वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा काबीना और ईरान अमरीका मुज़ाकरात की ताज़ा तरीन सूरत-ए-हाल से आगाह करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म मुख्तलिफ़ ममालिक के सरबराहान से राबतों पर काबीना को एतमाद में लेंगे। इजलास में मुल्क की मजमूई सियासी, माशी और अमन व अमान की सूरत-ए-हाल का जायज़ा लिया जाएगा। काबीना इक़्तिसादी राब्ता कमेटी के फैसलों की तौसीक भी करेगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा काबीना और ईरान अमरीका मुज़ाकरात की ताज़ा तरीन सूरत-ए-हाल से आगाह करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म मुख्तलिफ़ ममालिक के सरबराहान से राब्तों पर काबीना को एतमाद में लेंगे। इजलास में मुल्क की मजमूई सियासी, माशी और अमन व अमान की सूरत-ए-हाल का जायज़ा लिया जाएगा। काबीना इक़्तिसादी राब्ता कमेटी के फैसलों की तौसीक भी करेगी। आपको बताएं कि ईरानियों ने हमें बताया कि वो तबाह हो चुके हैं। वो चाहते हैं अमेरिका जल्द अज जल्द आबना हुर्मस खोल दे। अमेरिकी सदर ट्रंप के दावे सोशल मीडिया पर बयान में अमेरिकी सदर ने कहा कि ईरान की ख्वाहिश है आबना हुर्मस की नाकाबंदी जल्द ख़त्म कर दी जाए। ईरानी अवाम अपनी क़यादत की सूरत हाल को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रंप जंग के खात्मे के लिए ईरान की नई तजावीज़ से नाखुश। अमरीकी कौमी सलामती टीम का तेहरान की नई तजावीज़ पर गौर। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सदर ट्रंप समझते हैं ईरानी प्लान में जौहरी प्रोग्राम्स पर तवज्जो नहीं दी गई। सदर ट्रंप ने ईरानी तजावीज़ मुस्तरद करने का इशारा दे दिया है। पाकिस्तानी सालिसों को ईरान की जानिब से जंग बंदी की नई तजावीज़ मौसूल होने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक ईरान ने पहले जंग के खात्मे, फिर आबना हुर्मस की बहाली और इसके बाद अपने जौहरी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात की तजवीज़ दी थी। ताहम ट्रंप ने वाज़ेह किया कि वो इन शराइत को कबूल करने के लिए तैयार नहीं। अमरीकी नशरियाती इदारे CNN के मुताबिक ईरान और अमरीका बज़ाहिर जितने दूर नजर आते हैं हकीकत में इतने नहीं हैं और पस पर पर्दा सिफारती राब्ते जारी हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची रूस के दौरे के बाद तेहरान वापस पहुंचेंगे, जहां वो ताज़ा सूरत हाल पर आला हुक्काम से मुशावरत करेंगे। ज़राए का कहना है कि ईरानी क़यादत से राबतों में मुश्किलात के बायस फैसला साजी का अमल सुस्त रवि का शिकार है, जबकि सुप्रीम लीडर मुश्तबा ख़ामनाई ताहाल नामालूम मकाम पर मौजूद हैं। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया बयान में कहा है कि ईरान ने उन्हें बताया कि वो तबाही के दहाने पर है और चाहता है अमरीका आबना हुर्मस को खोल दे। ज़राए के मुताबिक मुज़ाकरात जारी हैं, लेकिन पेशरफ्त का दारोमदार उस बात पर है कि ईरान कब ऐसी तजावीज़ पेश करता है जो अमरीका के लिए काबिल कबूल हों। ईरान के साथ मुआहदा करने में कोई जल्दी नहीं है। व्हाइट हाउस की तर्जुमान ने कहा है कि अमरीका ईरान के साथ मुज़ाकरात में मसरूफ़ है। किसी भी मुआहदे में अमरीकी कौमी सलामती को अवलीन तरजीह दी जाएगी। तर्जुमान व्हाइट हाउस ने कहा कि सदर ट्रंप वाज़ेह कर चुके हैं कि ईरान को कभी भी जौहरी हथियार हासिल करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। दूसरी इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि अगर मुज़ाकरात नाकाम हुए तो अमरीका दोबारा फ़ौजी कार्रवाई तेज़ कर सकता है, जिससे ख़त्ते में कशीदगी मज़ीद बढ़ सकती है। जंग ख़त्म तसव्वुर नहीं की जा रही, अफ़वाज मुकम्मल तौर पर तैयार है। ईरान की मुसल्लह अफ़वाज के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद अकरामी नया का सख्त बयान। तर्जुमान के मुताबिक ईरान ने जंग बंदी को हतमी खात्मा नहीं समझा और मुकम्मल जंगी तैयारी बरकरार रखी गई है। दावा किया गया है कि अस्फ़हान में कार्रवाई के दौरान ज़मीनी अफ़वाज ने फ़ौरी रद्द-ए-अमल देते हुए दुश्मन की दरअंदाजी नाकाम बनाई। फ़िज़ाई दिफ़ाई निज़ाम ने 170 से ज़ायद ड्रोन्स और 16 लड़ाका तैयारे मार गिराए। बयान में मज़ीद कहा गया है कि जंग के दौरान ईरानी फ़िज़ाइया ने मुख्तलिफ़ इलाकों में दुश्मन के अड्डों को निशाना बनाया। तर्जुमान के मुताबिक बहरिया ने भी मिज़ाइल और ड्रोन हमले किए और अमरीकी जंगी जहाज़ों को करीब आने से रोका गया। मज़ीद कहा कि तमाम यूनिट्स मुकम्मल तैयारी के साथ नए अहदाफ पर काम जारी रखे हुए है। अमरीका ईरान जितने दूर नज़र आ रहे हैं उतने हैं नहीं। पस मंज़र में दोनों मुल्कों के दरमियान पुरज़ोर डिप्लोमेसी चल रही है। CNN के दावे के मुताबिक अमरीकी नशरियाती इदारे के मुताबिक दोनों ममालिक की बातचीत का महवर यह है कि जंग से पहले वाली पोजीशन पर वापस जाया जाए। इसके बाद आबना हुर्मस को किसी रुकावट या किसी टूल टैक्स के बगैर खोला जाए। जब ये सारे मामला तय हो जाएं तो अगले मरहले में ईरानी एटमी प्रोग्राम पर बात की जाए, जबकि सदर ट्रंप ईरान की एटमी सलाहियत से दस्तबरदार होने पर बदस्तूर कायम है। 92वीं बादशाह चार्ल्स सोएम के एजाज़ में व्हाइट हाउस में शाया अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरान से मुतालिक सख्त मौक़िफ़ अपनाते हुए कहा ईरान को फ़ौजी एतबार से तबाह कर दिया गया है। उन्होंने मज़ीद कहा कि बादशाह चार्ल्स भी इस बात से मुत्तफ़िक हैं कि ईरान के पास जौहरी हथियार नहीं होने चाहिए।
ٹرمپ نے کہا کہ برطانیہ کے ساتھ تاریخی رشتہ اجاگر کرنا ایک فطری عمل ہے۔ اعلان آزادی نے خود حکمرانی اور انسانی آزادی کی نئی تاریخ رقم کی۔ 1776 میں سیاسی علیحدگی کے باوجود امریکہ اور برطانیہ کا ثقافتی اور تاریخی تعلق ناقابل شکست رہا۔ انہوں نے کہا کہ وقت کے ساتھ امریکہ اور برطانیہ کی دوستی مزید مضبوط ہوتی گئی۔ دونوں ممالک آج بھی قریبی اتحادی ہیں۔